दोस्तों, यदि आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी थे तो दूसरी तरफ उनके ही उत्तराधिकारी ऋषभ पंत। ऐसे में ये मुकाबला बेहद ही हाई वोल्टेज बन गया और सांस रोक देने वाले मुकाबले में किस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने दिल्ली के खेमे में तबाही बजाते हुए चेन्नई को धाकड़ शुरुआत दिलाई, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने इस वीडियो में हम आपको मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, गुरु और चेली की लड़ाई में ऋषभ पंत ने अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। यह मुकाबला ऋषभ पंत की दिल्ली के लिए काफी अहम है। अगर दिल्ली इस मुकाबले को जीत लेती है तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी प्रबल हो जाएंगी। ऐसे में जरूरत थी ऋषभ पंत की टीम को एक शानदार शुरुआत की। वहीं अगर दूसरी तरफ चेन्नई की बात करें तो उसके लिए अपने दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं और हालांकि अगर कोई करिश्मा होता है तो सीएसके क्वालिफाई कर भी सकती है, लेकिन उसके लिए आज का मुकाबला उन्हें सबसे पहले तो यही जीतना होगा। और चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं पिछले दो मुकाबलों में सनसनी मचा चुके ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पिछले दो मुकाबलों में लाजवाब बल्लेबाजी करके चेन्नई को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी और महेंद्र सिंह धोनी को इनसे एक बार फिर से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद थी। आपको बता दें कि पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए कॉनवे ने अपनी और सीएसके की पारी का खाता खोला और एक बार फिर से उन्होंने शानदार इंटेंट दिखाकर चेन्नई के प्रशंसकों को यही उम्मीद दिलाई थी कि आज ये दोनों बल्लेबाज कुछ खास करने वाले हैं। पावर प्ले में ही विकेट चटकाने के लिए कैप्टन ऋषभ पंत याद करते हैं खलील अहमद को, और इस गेंदबाज ने अपनी पहली दो गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ को डरा धमका कर रखा। जी हां, उनकी उछाल लेती गेंदों से गायकवाड़ को थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर हुई, लेकिन इस बल्लेबाज ने उनकी गेंदों को संभाल लिया और बेहद ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए खलील अहमद ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन ही दिए और इन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 9 रन। भले ही ये रन कम थे, लेकिन सीएसके के लिए अच्छी बात यह थी कि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर सलामत थे और ये जोड़ी आगे खतरनाक न बन जाए, इसलिए कैप्टन ऋषभ पंत ने गेंद सौंपी सुपरफास्ट तेज गेंदबाज एंड्रिक नोजिया को। और दोस्तों, उनके हाथों में गेंद देने के बाद अपने घरेलू मैदान यानी कि पुणे के मैदान पर गायकवाड़ ने इस गेंदबाज का स्वैग से स्वागत किया। जी हां, जितनी तेज गति से एंड्रिक ने गेंद डाली उतनी ही तेज गति से ऋतुराज गायकवाड़ ने उसे स्टेडियम के बाहर मार दिया, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए। उनका ये छक्का इतना लाजवाब था कि पूरा स्टेडियम केवल गायकवाड़ के नाम से गूंजने लगा। यही नहीं दोस्तों, इस गेंदबाज ने एक और गलती कर दी। उन्होंने अपनी दूसरी गेंद को नो बॉल डाल दिया और कॉनवे फ्री हिट का फायदा छोड़ने के मूड में नहीं थे और अगली गेंद पर चौका लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 24 रन के पार पहुंचा दिया और अब पंत के लिए ये जोड़ी बेहद ही खतरनाक हो गई थी। ऐसे में जरूरत थी कि दिल्ली के कप्तान कोई ऐसी चाल चले जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई एक पवेलियन लौट जाए। ऐसे में चौथे ओवर में ऋषभ पंत एक बार फिर से खलील अहमद को बुलाते हैं, जिन्होंने अपने पहले ओवर में लाजवाब गेंदबाजी की थी और उनको यही उम्मीद थी कि शायद इस ओवर में कुछ ऐसा हो जिससे दिल्ली को विकेट मिले, लेकिन अपने इस ओवर में खलील अहमद किफायती तो रहते हैं पर उन्हें विकेट नहीं मिलता और इस ओवर में आसानी से खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई को 4 ओवर के बाद में 29 रनों के पार पहुंचा दिया और पिछले मुकाबले की तरह एक बार फिर से ये जोड़ी कमाल करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। पहले पावर प्ले में ही विकेट लेने के चक्कर में ऋषभ पंत कई सारे बदलाव कर चुके थे। जी हां, उन्होंने 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए याद करते हैं अक्षर पटेल को और इस गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और इस ओवर में 2 छक्के के साथ ही उन्होंने कुल 14 रन बटोरे और इस तरीके से 5 ओवर के बाद में चेन्नई का स्कोर हो गया 43 रन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।